जरा सोचो, तुम बाथरूम में मुंह धोने जाओ पर शीशे में तुम्हारी रिफ्लेक्शन दिखाई ही न दे, यानी तुम्हारा शरीर पूरी तरह गायब हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है माइकल के साथ। माइकल इटली में रहने वाला एक आम सा लड़का है। एक दिन वो क्लास में स्टेला नाम की एक लड़की के ठीक पीछे बैठा था जब उनके इलाके की पुलिस इंस्पेक्टर जियोवाना, जो कि माइकल की माँ भी है, वहाँ आ गई। दरअसल वो वहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि माइकल की क्लास का एक लड़का घर से भाग गया था। उसके जाने के बाद अचानक माइकल की नाक से खून टपकने लगा तो वो जल्दी से बाथरूम की ओर भागा, जहाँ कुछ शरारती बच्चे उसे परेशान करने लगे। शाम को होने वाली एक पार्टी के लिए माइकल अपने बचाए हुए पैसों से एक कॉस्ट्यूम खरीदने गया, लेकिन उसके पास पैसे इतने कम थे कि उतने में तो एक चाइनीज सुपर हीरो की ड्रेस ही मिली। उसे वो कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने वो खरीद ली। घर पर आकर उसकी माँ ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सच में अच्छा दिख रहा है और उसे पार्टी में जरूर जाना चाहिए। वहाँ माइकल खूब मजे ले रहा था और आज तो उसकी स्टेला से भी बात हो रही थी, जिसे वो मन ही मन पसंद करता था। लेकिन फिर उन बदमाश लड़कों ने उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया और वो उनसे बचने के लिए भागकर बाथरूम में छुप गया। इस सब से परेशान होकर उसने जोर से कहा कि काश वो अदृश्य हो जाए। अचानक से लाइट चली गई और वो खिड़की से भागकर घर चला गया। अगले दिन उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज से उसकी नींद खुली और जब वो बाथरूम में ब्रश करने पहुंचा तो उसने देखा कि वो शीशे में दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसके कपड़े तो दिख रहे थे लेकिन उसका शरीर एकदम गायब। उसने जल्दी से सारे कपड़े उतार दिए। अचानक से उसकी माँ वहाँ आ गई, लेकिन जब उसे भी वो दिखाई नहीं दिया तो वो समझ गया कि वो अदृश्य हो चुका है और उसके अलावा उसे कोई नहीं देख सकता। उसने एक कागज पर लिखा कि वो आज जल्दी स्कूल जा रहा है और उसे अपनी माँ के पास रख दिया। कागज पढ़कर जियोवाना ने उसे फोन किया और गायब हुए माइकल ने कॉल उठाकर कह दिया कि हाँ मम्मी, सब बढ़िया है, मैं स्कूल पहुंच गया, मेरी चिंता मत करना। फिर वो अपने शरीर को पूरी तरह कपड़ों से ढककर स्कूल पहुंचा। इसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना अपनी इस नई ताकत से उसे परेशान करने वाले लड़कों को सबक सिखाया जाए। वो अपने सारे कपड़े उतार कर स्कूल में घुस गया। क्लास के दौरान उसने उस लड़के की पेंट बॉल गन से उन्हें पढ़ा रही टीचर पर पेंट बॉल की बौछार कर दी, जिसके बाद उस लड़के को सस्पेंड कर दिया गया। फिर वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाकर उन्हें कपड़े बदलते हुए देखने लगा। शक्तियों का सही गलत इस्तेमाल हो रहा है। अचानक एक लड़की ने गलती से अपना टॉवल उस पर फेंक दिया और तौलिए ने उसके शरीर का आकार ले लिया। ऊपर से उसकी शक्तियों को भी अभी गायब होना था। अब वो फिर से सबको दिखाई देने लगा। नंगे पुंगे लड़के को चेंजिंग रूम में देखकर लड़कियां चिल्लाकर इधर उधर भागने लगी। अगले दिन क्लास के दौरान हमें पता चला कि उनकी क्लास का एक और लड़का घर से भाग गया था। अचानक से माइकल के हाथ धीरे धीरे गायब होने लगे। क्लास की घंटी बजते ही वो जल्दी से वहाँ से भाग निकला। वो अपने पूरे शरीर पर कपड़े लपेटकर घर पहुँचा तो उसकी छोटी बहन कैंडला उसके कमरे में बैठी थी। माइकल ने दीवार की तरफ मुंह करके उसे वहाँ से जाने को कहा, लेकिन कैंडला भी बाहर जाने का नाटक करके उसके कमरे में ही रुक गई। ये सोचकर कि उसकी बहन चली गई, माइकल ने अपने चेहरे से मफलर हटाया और पीछे मुड़ा। उसे देखकर कैंडला डर के मारे चिल्लाने लगी। माइकल ने उसे शांत किया और समझाया कि पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी चाइनीज सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ने उसे गायब होने की ताकत दे दी है। जब जियोवाना घर लौटी तब तक माइकल अदृश्य हालत में ही था। उसने अपनी माँ को फोन पर किसी से बात करते सुना कि माइकल असल में अडॉप्टेड है और कई साल पहले उसे कोई जियोवाना के घर के बाहर छोड़कर चला गया था। माइकल इस बारे में कुछ नहीं जानता था और वो दुखी होकर बाहर चला गया। जब वो अकेला बैठा झूला झूल रहा था तो स्टेला वहाँ आई। उसे लगा कि वहाँ शायद कोई भूत है, लेकिन वो बिना डरे साथ वाले झूले पर जाकर बैठ गई। क्या साइको लड़की है ये, भूत के पास कौन जाता है? स्टेला ने उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहा। इस बात पर माइकल ने भी जमीन पर एक स्माइली फेस बना दिया। वो थोड़ी देर साथ खेले, जिसके बाद स्टेला वहाँ से चली गई। माइकल की नजर थोड़ा दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी जो आंख गड़ाए उसकी ओर देख रहा था, लेकिन फिर पता चला कि वो तो असल में अंधा है। रात के समय माइकल स्टेला के घर पहुंचा। वो भी एक अदृश्य दोस्त बनाकर बहुत खुश थी। कुछ देर बाद उन्होंने एक दूसरे को किस किया, लेकिन अचानक माइकल की शक्तियां फिर से जाने लगी। इससे पहले कि स्टेला उसका चेहरा देख पाती वो वहां से भाग निकला। कुछ समय बाद स्टेला जिम्नास्टिक्स हॉल में अकेली प्रैक्टिस कर रही थी जब अचानक किसी ने उस पर एक डार्ट से हमला किया। जल्द ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अपने घर पर बैठा माइकल ठान लेता है कि अब वो स्टेला को अपनी शक्तियों के बारे में बता देगा। वो अपने कुत्ते को घुमाता हुआ जिम्नास्टिक्स हॉल के पास पहुंचा, जहां उसने मुखौटा पहने एक आदमी को देखा जिसने स्टेला को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। माइकल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसके कुत्ते ने तो उस आदमी के हाथ पर काट भी लिया, लेकिन वो आदमी किसी तरह स्टेला को अगवा करके वहां से भाग निकला।
कुछ देर बाद पुलिस वहां आ गई और उन्हें समझ आया कि बच्चे घर से भागे नहीं बल्कि उन्हें तो किडनैप किया गया है। स्टेला की आंखें खुली तो वो एक सुनसान कमरे में थी और उसके सर से बहुत सारी तारें जोड़ी गई थी। हम देखते हैं कि वहाँ पर माइकल का एक टीचर भी मौजूद था। उन्होंने स्टेला पर कुछ टेस्ट किए और बाद में बाकी 2 बच्चों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन माइकल समुद्र किनारे अकेला बैठा था जब वो अंधा आदमी उससे मिलने आया। वो उसके पूछने से पहले ही उसके सभी सवालों का जवाब दे रहा था, मानो वो आदमी माइकल का दिमाग पढ़ सकता हो। उसने बताया कि उसका नाम आंड्रेज है और वो माइकल का असली पिता है। माइकल ने उसकी बात नहीं मानी और चिल्लाकर कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन फिर आंड्रेज ने उसे पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो रूस के एक गांव में रहने वाला एक आम लड़का था, लेकिन एक दिन न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने की वजह से उनके गांव के ज्यादातर लोग मारे गए, लेकिन जो बच गए उनके अंदर करिश्माई शक्तियां आ गई थी। इस बारे में पता चलते ही फौज ने उन्हें हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। वो उन पर खूब अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किया करते। रिपोर्ट्स में पता चला कि आंड्रेज और माइकल की मां के अलावा वहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं पैदा कर सकता था। जब माइकल का जन्म हुआ तो वो इन अनोखी शक्तियों के साथ पैदा होने वाला पहला बच्चा बना, लेकिन उसे एक अच्छा भविष्य देने के लिए आंड्रेज और माइकल की माँ उसे लेकर मिलिट्री कैंप से भाग निकले। आंड्रेज माइकल के साथ किसी तरह बच निकला, लेकिन उसकी पत्नी मारी गई। वो जानता था कि माइकल कभी उसके साथ सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उसने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से जियोवाना का दिमाग पढ़कर पता लगाया कि वो सच में एक अच्छी औरत है और अपने बच्चे को उसके घर के बाहर छोड़कर चला गया। लेकिन अब मिलिट्री को पता चल गया है कि वो खास बच्चा इसी इलाके में कहीं है। माइकल को अब भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन आंड्रेज ने अचानक से कहा कि वो यहाँ पर और बातें नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी दूर खड़े एक मछुआरे को उस पर शक हो गया था और वो पुलिस को फोन करने वाला है। आंड्रेज ने माइकल को एक सूट दिया जो उसके शरीर के साथ ही गायब हो जाएगा और खुद बड़ी आसानी से उस मछुआरे की याददाश्त मिटाकर वहां से चला गया। माइकल के उस दोगले टीचर से बातचीत के दौरान जियोवाना ने बताया कि उसने माइकल को गोद लिया था। ये सुनकर उसे शक हुआ कि शायद माइकल ही वो खास लड़का है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो माइकल से मिलने उसके घर पहुंचा। बातचीत के दौरान माइकल ने टीचर के हाथ पर कुत्ते के काटने का निशान देखा और वो समझ गया कि वही स्टेला का किडनैपर है। वो एक कमरे में जाकर गायब हो गया और मौका देखकर भाग निकला। भागते भागते माइकल ने उसे परेशान करने वाले शरारती लड़के इवान को देखा। वो उसके पीछे बैठ गया और उसे जल्दी से बाइक भगाने को कहा। एक सुनसान जगह पहुंचकर माइकल ने इवान को सारी बात समझाई। उधर स्टेला ने दिमाग लगाया कि अगर वो एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं, तो कमरे से बचकर निकल सकते हैं। उसकी तरकीब काम भी कर गई और वहां से निकलकर वो छत पर पहुंची, जहां उसे एक सर्च लाइट मिली। उसे भरोसा था कि उसका अदृश्य दोस्त उसे जरूर ढूंढ रहा होगा, तो उसने लाइट पर वैसा ही स्माइली फेस बना दिया जैसा उनकी पहली मुलाकात वाले दिन माइकल ने बनाया था। उसके सिग्नल को देखकर माइकल समझ गया कि स्टेला कहाँ है। इवान के साथ वो अपने दोस्तों को बचाने पहुंचा, लेकिन तभी एक गार्ड ने स्टेला को पकड़ लिया। इवान ने अपनी पेंट बॉल गन से इलेक्ट्रिक सर्किट पर निशाना लगाकर उसमें गड़बड़ी कर दी। जब माइकल गायब होकर बिल्डिंग में घुसा तो उसने अपने टीचर और कुछ गुंडों को जियोवाना और आंड्रेज पर नजर रखते हुए देखा, जो एक साथ मिलकर माइकल को ढूंढ रहे थे। इसके बाद उसने एक गार्ड के सर पर फायर एक्सटिंग्विशर दे मारा और दूसरे पर बंदूक तान दी। उसने सभी किडनैप हुए बच्चों को बाहर निकालकर गार्ड्स को अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद माइकल उनके सामने आया, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। वो सब जल्दी से वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन स्टेला कहने लगी कि उन्हें एक बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए जो पास ही एक कमरे में बंद है। माइकल उसकी बात मानकर उसके साथ चल दिया, लेकिन वो तो उसे सीधा उन्हीं लोगों के पास ले गई जिनसे बचकर वो भाग रहा था। अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी बोलने लगा। दरअसल वो किसी भी इंसान के दिमाग पर कब्जा कर सकता था। उसी ने स्टेला और माइकल के टीचर से ये सब करवाया था। मिलिट्री वालों ने माइकल और स्टेला को एक सबमरीन में डाल दिया और समुद्र के रास्ते अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर आंड्रेज और जियोवाना वहां पहुंचकर इवान से मिले। बिल्डिंग को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर लगा दिया गया था और अब कुछ ही सेकंडों में धमाका होने ही वाला था। उन्होंने जल्दी से अगवा किए गए दोनों बच्चों और माइकल के टीचर को भी बचा लिया, क्योंकि उस बेचारे की कोई गलती थोड़ी न थी। उसके दिमाग को तो बूढ़े अंकल ने वश में कर रखा था। वो सब धमाके से ठीक पहले बिल्डिंग से बाहर निकल गए।
दूसरी तरफ सबमरीन में माइकल को पता चला कि उसके पास सिर्फ गायब होने की शक्ति नहीं है, वो अपने दिमाग की ताकत से चीजों को हिला डुला भी सकता है। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आसपास की चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने उन सभी गुंडों को मारकर स्टेला और अपनी जान बचाई। फिर वो अपनी शक्ति से सबमरीन को वापस समुद्र किनारे ले आया, जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। वो बहुत खुश था और सबके सामने गायब होकर अपनी शक्तियों का दिखावा करने लगा। आंड्रेज ने उसके पास आकर कहा कि वो अपनी शक्तियां यूं सबके सामने नहीं दिखा सकता। उसकी पहचान को गुप्त रखने के लिए आंड्रेज को वहां मौजूद सभी लोगों की याददाश्त मिटानी होगी। माइकल ने बात को समझकर एक आखिरी बार स्टेला को किस किया, जिसके बाद आंड्रेज वापस लौटने का वादा करके सबकी याददाश्त मिटाकर वहां से चला गया और सब कुछ एकदम पहले जैसा हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।